जय हिंद, जय भारत, जय आदिवासी, जय जोहार। आप सबको सादर नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भीम। मित्रों, आप सब जानते हैं कि वर्ष 2005 में भारतीय संविधान ने एक एक्ट पास किया था, जिसमें अकुशल श्रम के रूप में देश के प्रत्येक कामकाजी सदस्य को साल में 100 दिन के लिए रोजगार की गारंटी दी गई थी। उसी के संचालन के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर एक कर्मचारी रखे गए थे, जिनका उस समय का नाम पंचायत मित्र था। बाद में विभिन्न सरकारों ने, राज्य सरकारों ने इनका नाम बदल करके अपने हिसाब से नाम बदला, जिसमें उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक नाम दिया गया। इस समय उत्तर प्रदेश के ग्राम रोजगार सेवकों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। वह अपने 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान हैं, जिसके उपलक्ष्य में सरकार के प्रमुख सचिव से लेकर के आयुक्त महोदयों से संगठन ने अपनी बातचीत रखी, लेकिन कोई सकारात्मक निर्णय नहीं बना। वर्ष 2021 में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कुछ विशेष घोषणाएं की गई थीं। वह भी ग्राम रोजगार सेवकों के साथ एक छल प्रतीत हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, पेट सबके पास है, भोजन की आवश्यकता सबको है, बाल बच्चे सबके हैं, लेकिन वर्तमान सरकारों ने भारतीय लोगों को आंदोलनजीवी बना दिया है। प्रत्येक क्षेत्र में भारतीय जन समुदाय परेशान है। महंगाइयाँ चरम पर हैं और बेचारा रोजगार सेवक, खास करके उत्तर प्रदेश का रोजगार सेवक, अपने मानदेय के लिए बहुत ही परेशान है। हमारे किसी साथी का कम से कम 20 माह से मानदेय नहीं दिया गया है, जिनमें अनुसूचित जाति के रोजगार सेवकों का बहुत ही शोषण किया गया है। उनका मानदेय लगभग एक वर्ष से लेकर के 2 वर्ष तक का बकाया है। इसी के उपलक्ष्य में, इसी की मांग में हमारे साथी 15 जून 2026 को एक विशाल जन आंदोलन किए थे, जिनकी कुछ चलचित्र आप साइड में देख पा रहे हैं। इस चिलचिलाती धूप में हम लोगों ने सम्माननीय जिलाधिकारी महोदय को अपनी मांगों का एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम से दिया थे। आशा है कि जल्द ही सरकार इस पर कुछ विचार करेगी। साथियों, आज ज़मीनी लेवल पर काम करने वाले हम रोजगार सेवक साथियों का अस्तित्व बहुत ही खतरे में है।
वर्तमान सरकार इस महात्मा गारंटी योजना का नाम जी राम जी कर रही है। आने वाले समय में देखते हैं कि इसकी कार्य करने की क्या तरीका है, लेकिन हम सरकार से आशा करते हैं कि हम लोगों का भी जीवन सम्मानजनक हो। इसके लिए कुछ हमारी मांगों का सकारात्मक प्रयास अवश्य करें, जिससे हमारे ही बाल बच्चों का बौद्धिक स्तर तो कम से कम बढ़ सके, हम उन्हें अच्छी शिक्षा और अच्छा माहौल उपलब्ध करा सकें। अब इस समय हमारा रोजगार सेवक साथी सभी के बाल बच्चे वयस्क हो चुके हैं। एक बहुत बड़ी समस्या हम लोगों के पास है, इनकी शादी संबंध के लिए यथोचित धन का अर्जन करना। ऐसे समय में सरकार द्वारा हम लोगों का मानदेय न दिया जाना एक बहुत ही चिंताजनक बात है। हमारे साथी इस क्षेत्र में लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमें इस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार की क्या मानसिकता है। अगर सरकार चाहे तो अपने स्तर से लेकर के निर्णय लेकर के अपना लिखित बयान दे तो हमें इससे छुटकारा भी दे दे, जिससे कि ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। हम अपना जीवन यापन किसी तरह दैनिक मजदूरी करके भी कर लेंगे, क्योंकि हम लोगों का जो मानदेय देने का सरकारों का एक तरीका था वो भी किसी मजदूर से कम नहीं था। केवल मजदूर से 1 या 2 रुपए हमको ज़्यादा दिया जाता था, जिससे उस रुपए में भी हम लोगों ने अपना काम बड़ी ही ईमानदारी एवं लगन से किया। मजदूरों के स्वरूप में मिलने वाला धन भी अब हमें मुहैया नहीं कराया जा रहा है, जो बहुत ही चिंता का विषय है। धन्यवाद।